देखो बच्चों, आज मैं 12th क्लास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक फिजिक्स का लेकर आया हूँ। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही अच्छी वीडियो है और वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो इसकी दो विधि हैं। एक तो अक्षीय रूप में और दूसरा निरक्षीय रूप में। मेरा कहने का मतलब है, जब वैद्युत द्विध्रुव अक्षीय रूप में अर्थात उसके अक्ष पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तब कैसे करेंगे, और तब यदि निरक्षीय रूप में हो अर्थात उसके अक्ष पर बिंदु ना हो जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तब कैसे ज्ञात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक बात बता दूं कि अधिकतर यूट्यूब पर जो वीडियो होती हैं उसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अदिश रूप में ज्ञात करते हैं, जो कि गलत है। क्योंकि कभी भी अगर हम डेरिवेशन लेकर चल रहे हैं तो हमेशा उसे सदिश रूप में ज्ञात करो, उसके बाद अदिश रूप में ज्ञात करना चाहिए। क्योंकि सदिश रूप में जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं तो उसमें हमें इनकी जो स्थितियाँ हैं, इनकी जो डायरेक्शन है तीव्रता की, अर्थात प्लस क्यू के कारण जो डायरेक्शन बनेगी, उसकी दिशा बनेगी वो क्या बनेगी, और माइनस क्यू के कारण जो बिंदु पी पर है वो क्या स्थिति बनेगी, और परिणामी तीव्रता किस तरह से लेनी है, एकांक सदिश क्या है, सभी का हमें पता लगता है, सभी का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। और वही मेन फॉर्मूला होता है, मेन डेरिवेशन होती है। उसके बाद हम उनका जो मापांक निकाल के बच्चों हम जो उसे अदिश रूप में ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके लिए बच्चों हम करते क्या हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव हम के पैरावैद्युतांक वाले क्षेत्र में रखते हैं। अब मैंने के पैरावैद्युतांक वाले क्षेत्र का इसलिए जिक्र करा है कि कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जो वैद्युत द्विध्रुव है वह किसी तेल में भी रखा होता है, जल में भी रखा होता है, और वायु में भी, निर्वात में भी। और एक बात और बता दूं, लास्ट में ये बताऊंगा कि यदि वायु तथा निर्वात में अगर पैरावैद्युतांक हमें लेना है तो k बराबर 1 बनता है, और अलग अलग क्षेत्रों के लिए k का मान दिया होगा। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ, अब जो हमारा टॉपिक शुरू होता है, देखो तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, देखो एक वैद्युत द्विध्रुव के पैरावैद्युतांक वाले क्षेत्र में लेते हैं। जो माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, यानी कि बिंदु आवेश माइनस क्यू तथा बिंदु आवेश प्लस क्यू से मिलकर बना है, और दोनों किनारों पर, यानी कि दो ध्रुव, यानी कि द्विध्रुव है तो दोनों किनारों पर जो है एक तरफ माइनस क्यू बिंदु आवेश है और दूसरी तरफ जो है प्लस क्यू बिंदु आवेश है। और बच्चों एक बात और बता दूं, मैंने बताया था इससे पहली वीडियो में कि माइनस क्यू और प्लस क्यू के जो बीच की दूरी है वो होती है इसमें 2l। लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है, इसमें जहां माइनस क्यू लिखा है यहां पर लिख देंगे बिंदु A, और जहां प्लस क्यू है यहां लिख दो बच्चों बिंदु B। अब देखो, हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, यानी कि कहीं भी इसके अक्ष पर कहीं भी एक बिंदु P पर हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसमें
इसके अक्ष पर हम क्या करते हैं, एक बिंदु हमने यहां P लिया, P, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण? वैद्युत द्विध्रुव के कारण। अब इसके लिए करते क्या है बच्चों, हम A और B के ठीक मध्य एक बिंदु जो है O लेते हैं, मूल बिंदु O लेते हैं। जब हम इसके मध्य बिंदु O लेंगे तो तुम क्या देखते हो कि A से और O तक की दूरी हुई बच्चों L, और O से बिंदु B के बीच की दूरी भी L, क्योंकि A से और B के जो बीच की जो दूरी है वो है 2L। तो जैसे ही A और B के मध्य बिंदु हम O लेते हैं बच्चों, तो यह दूरी दो समान भागों में इस तरह से हम बांट लेते हैं। सबसे पहले यह काम करना है। अब जो इसका बिंदु O है और जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है बच्चों, तुम्हें करना क्या है कि O से और P के जो बीच की दूरी है बच्चों, वो तुम्हें R मान लेनी है। क्योंकि R इसलिए लेते हैं, जो O है वो है हमारा एक स्थिर बिंदु, और जो पॉइंट P है यह है हमारा प्राचलिक बिंदु, यानी कि ये गति में है। अब देखो, हमने यह जो बीच की दूरी O और P वो ले ली हमने R। तो अब होता क्या है, अगर तुम जो आवेश प्लस Q है, बिंदु जो B पर स्थित है, अगर मैं तुम्हारे से कहूं कि B और P की दूरी क्या बनी, तो तुम इसके लिए बच्चों क्या करोगे, हमने यहां B और P के जब बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो सीधी सीधी बात है कि OP के जो बीच की दूरी है उसमें से हम OB के यानी कि बीच की दूरी घट जाएगी। ये अलग स्पष्ट दिखा दे रहा कि R में से अगर L घटा दें तो ये वाली दूरी हमारी बचेगी, क्योंकि यहां से यहां तक क्या है R, और जब हम B से और P के बीच की दूरी निकाल लेंगे तो इतना हिस्सा ये जो है L वाला निकल जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक तो R है। तो यहां लिख देंगे R माइनस L BP के। इसके बाद अब जो बिंदु आवेश है माइनस Q और बिंदु P के बीच की दूरी जब बच्चों हम ज्ञात करेंगे, यहां से यहां तक की जो दूरी बनती है वो बनती है, देखो O से और P के बीच की दूरी तो R, और कितनी और जुड़ गई, L और जुड़ गई इसमें, यानी कि R में ये L और जुड़ गई, यानी कि ये वाला हिस्सा। तो यहां से तक की दूरी क्या बनी, ये बनी R प्लस L। ये ध्यान रखना है इसमें, इस तरह से। अब देखो, अब हम थोड़ा सा यहां एक ध्यान देंगे कि माइनस Q से और प्लस Q, यानी कि बिंदु आवेश माइनस से प्लस Q की डायरेक्शन में, मैंने बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो ऋण से धन की ओर होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डायरेक्शन में जो एकांक सदिश है, जो यूनिट वेक्टर है, वो क्या ले लेंगे, P का कैप। ये ध्यान रखना इस तरह से, ये भी तुम्हें लिख देना है। अब देखो बच्चों, तो अब इसलिए अब सबसे पहले बिंदु जो B पर स्थित आवेश है, बिंदु आवेश प्लस Q, तो यहां लिखेंगे, तो इसलिए बिंदु आवेश प्लस Q
के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यहां लिख देंगे E1, यहां लिख देंगे वेक्टर E1 वेक्टर। तो थोड़ा सा यहां ध्यान दो, ये क्या है, प्लस चार्ज, और जब हम इस बिंदु आवेश Q के कारण बिंदु P पर हम जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, ऐसे। ये ध्यान रखना इस तरह से, क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज के जो है ये इस पर कौन सा फोर्स, यानी कि इसकी डायरेक्शन जो होगी वो ये दिशा उसकी धनात्मक अक्ष की तरफ बनेगी प्लस के कारण। तो यहां लिख देंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर, तो आ जाएगा 1/4πε0। अब यह जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो वैद्युत द्विध्रुव है यह के पैरावैद्युतांक वाले क्षेत्र में रखा है, तो यहां लिख देंगे के इंटू आवेश क्यू है तो क्यू अपॉन बीच की दूरी r माइनस एल, तो लिख देंगे r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू एकांक सदिश, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है तो एकांक सदिश के साथ इसकी गुणा कर देंगे, यानी कि p कैप, इस तरह से ये होगी फर्स्ट इक्वेशन। मैंने बताया था, इसमें नोट कर लेना, जैसे बता रहा हूं मैं कि जहां p कैप आघूर्ण वेक्टर p वेक्टर अर्थात माइनस क्यू से प्लस क्यू की दिशा में एकांक सदिश है, ऐसे लिख लेना, क्योंकि अगर मैं यहां लिख के चलूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी हो जा, तो जैसा बता रहा हूं वैसे लिख लेना ऐसे। अब देखो नंबर आया किसका, अब आया माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बिंदु आवेश माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 वेक्टर बराबर, तो लिख लेंगे 1/4πε0 के इंटू किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, तो यहां आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन, अब बीच की दूरी क्या है इस पर ध्यान देंगे, यानी कि जिस बिंदु आवेश से और जिस बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, तो बटे में कर देंगे r प्लस एल का होल स्क्वायर टू p कैप बराबर माइनस 1/4πε0 के इंटू क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू पी कैप। अब देखो बच्चों, एक बात
और बता दूं मैं शॉर्ट के रूप में कि जैसे मैंने 12 लिखा है, इसे तुम ना भी लिखो क्योंकि चित्र इसमें थोड़ा तुम्हें वैसा बन रहा होगा। तो अगर मैं इसे हटा भी दूं यहाँ से 2l को, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखना इसमें, क्योंकि l दो भागों में बट गया। अब मैं तुम्हें एक और आसान तरीका बता रहा हूँ कि अगर b और p के बीच की दूरी निकालनी है तो वह o से है हमारा इस साइड में। तो क्या करेंगे, जब यहाँ से तक r है तो इस साइड के लिए हम जो है घटा देंगे, और जब इस साइड में चलेंगे हम इसमें तो यहाँ पर इसे जोड़ देंगे, ये ध्यान रखना इसमें। अब देखो, अब बिंदु P पर जो हैं वो दो तीव्रताएं बनी हुई हैं, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर। एक तो बिंदु आवेश प्लस Q के कारण और एक बिंदु आवेश माइनस Q के कारण। अब लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो यहां देखो, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर बराबर दोनों तीव्रताओं को जोड़ देंगे, यानी कि E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब देखो इससे आगे, तो इसलिए E1 वेक्टर E वेक्टर बराबर, तो E वेक्टर बराबर E1 के स्थान पे जो E1 का मान आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू P कैप। अब बीच में प्लस है किंतु यहाँ माइनस है, तो जब प्लस की गुणा हम माइनस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, तो बीच में लिख देंगे माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर इंटू P कैप, इस तरह से। अब देखो इससे आगे, बराबर, तो देखो पहले देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा, देखो तो Q P कैप और इसके बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आ रहे हैं कॉमन। तो यहाँ लिख देंगे Q इंटू P कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो ये आ गया कॉमन। अब जो अंदर बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर बराबर, तो Q इंटू P कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट के। अब इसके हम क्रॉस गुणा कर देंगे इस तरह से, तो यहाँ आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर, इसके बटे। अब देखो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में लेकर ऊपर लगा देंगे स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा देखो R माइनस L
इंटू आर प्लस एल और यहाँ टोटल पे होल स्क्वायर, क्योंकि जब दोनों गुणा करेंगे तो ये तो कॉमन में यहाँ पर की तरफ पावर में आ जाएगा और ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में, इस तरह से हम लिख लेंगे। ठीक, अब देखो बच्चों यहाँ इससे आकर तो Q इंटू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला खोल लेंगे तो r का स्क्वायर प्लस दोनों का 2 गुना 2rl प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 2rl प्लस एल स्क्वायर और इसके अपॉन एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो यहाँ आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये इस तरह से का होल स्क्वायर। क्योंकि फॉर्मूला जो है a प्लस बी का होल स्क्वायर जो बनता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर बनता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मानक रूप में जो बनता है। अब देखो बच्चों इससे आगे Q इंटू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, तो आर स्क्वायर प्लस 2rl प्लस एल स्क्वायर। अब जब इस कोष्ठ खोल लेंगे तो बाहर माइनस है तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ जाएगा माइनस आर स्क्वायर प्लस 2rl माइनस एल स्क्वायर और यहाँ आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ कि एल स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का एल स्क्वायर है, इसे कर दो कैंसिल। प्लस का आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये भी कैंसिल कर दो। तो इससे आ गया Q इंटू पी कैप अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2rl और 2rl, ये बन गया 4rl और इसके अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इस तरह से। पहले यहाँ तक नोट कर लो बच्चों से। तो ये होगी बच्चों तीसरी कंडीशन, तीसरी स्थिति। अब देखो इससे आगे, अब एक बात यहां सोचने की है, थोड़ा उस बात पर ध्यान देना है बच्चों। ये जो L है वो R के मुकाबले बहुत छोटी से छोटी अल्पतम दूरी है। अब तुम सोच रहे होगे कि सर आपने डायग्राम में ये L इतने दूर दूर बना दिए, अगर मैं तुम्हें इन्हें वास्तव में बना के दिखाऊं तो तुम कहोगे तो बहुत नज़दीक है। अगर हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करें तो देखो एक आवेश ये हो गया और दूसरा बिल्कुल क्लोजली यहाँ आ गया, इस तरह से, ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो इसमें तो एक ये दोनों आवेश हो गए और इन्हीं के बीच की दूरी 12 है अगर देखा जाए तो स्पष्ट। और R कहाँ हो गया, अगर हम एक बिंदु यहां P ले लें और इनके ही मध्य कोई बिंदु O है और O से और P के बीच की दूरी देखो ये तो R है। तो अब देखो अब R के मुकाबले L तो बहुत छोटा हो गया। तो L तो ये मान के चलो अगर तुम्हारे से कहें कि एक आदमी 100 किलोमीटर तक पहुंचा और उसके सामने अगर हम सेंटीमीटर कंपेयर करें, जब 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर
तो वो तो बहुत छोटा है, नगण्य है उसके सामने। या तुम जैसे डेयरी पे से दूध लेकर आए और तुम 1 लीटर, उसमें थोड़ा सा भी अगर खिंच जाएगा तो उसमें नगण्य स्थिति बनेगी। तो मेरा कहने का मतलब है, यहाँ तो डायग्राम में हमने समझाने के लिए पढ़ी चाहे से बनाया हो, लेकिन जो बच्चों एल है वो बहुत सूक्ष्म हो, यानी कि वो नगण्य है, उसे हटाना पड़ता है, नेगलेक्ट करना पड़ता है, बहुत ही छोटी दूरी, अर्थात हम इसे फॉर्मूले से यहाँ नगण्य यानी कि हटा देते हैं। तो यहाँ लिख रहा हूं मैं, चूंकि जो L है, चूंकि L जो है वो कम से कम यानी कि छोटे से छोटा, स्मॉलर टू स्मॉलर, किसके सापेक्ष, R के सापेक्ष। और भी चिन्ह लगा सकते हो। वह, ये तो बात आ गई इसकी L की, वह P कैप जो है वो बराबर किसके है, P वेक्टर अपॉन P वेक्टर का मोड, बराबर P वेक्टर अपॉन P वेक्टर का हम अगर मोड निकालेंगे तो क्या आ गया, P बराबर P वेक्टर अपॉन, तो P की जो वैल्यू है वो क्या बताई थी मैंने तुम्हें, Q इंटू 2L अदिश रूप में, ठीक है। P यह द्विध्रुव आघूर्ण है, तो Q इंटू 2L। अब यहां आ जाओ, देखो तो अब तुम्हें कहां क्या करना है, जहां 3 में यानी कि P कैप है, जहां P कैप है तो P कैप के स्थान पर आ जाएगा P वेक्टर अपॉन Q2L। और यहां थोड़ा ध्यान देना है, देखो बच्चों, अब जहां L स्क्वायर है, ये L जो है, ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी, उपेक्षा, अर्थात ये हट जाएगा, इसे हटा देंगे, ठीक है। ये जो नीचे वाला यानी कि R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, इस वाले को नहीं हटाने के, इसकी उपेक्षा होगी जो घट रहा है, ध्यान रखना है इसमें, ठीक। तो यहां लिख देंगे, तो इसलिए 3 से अब तुम सोच रहे हो कि सर घटाने में आप क्यों हटा रहे हो, और जहां गुणा हो रही है वहां क्यों इसे नगण्य नहीं कर रहे। अगर यहाँ नगण्य कर लो सारा मामला टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ घटाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा R स्क्वायर पे, अगर हम बहुत लंबी चौड़ी दूरी में से छोटे अल्पन दूरी घटा दें तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता घटाने पे, ठीक है। तो इस वजह से हम इसे यहाँ से L स्क्वायर को हटा देंगे, केवल यहाँ R स्क्वायर छोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे E वेक्टर बराबर, तो Q इंटू, तो जहां P कैप है वहां जगह P वेक्टर अपॉन Q2L इंटू, यहां क्या है 4RL, और इसके अपॉन, यहां देखो R स्क्वायर माइनस है तो यहां जगह R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर हटा देंगे तो इसका होल स्क्वायर, और यहाँ इसके बटे में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो इसे यहाँ लिख लो 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसे इस तरह से लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो इससे आगे, यहाँ पर जो बच्चों इसमें K है सो K को भी लिख दें, K परावैद्युतांक, इसे भी लिख दिया हमने, या इसके साथ लिख दो K परावैद्युतांक इस तरह से। अब यहां देखो, अब बच्चों Q से यहां Q कैंसिल हो गया, एक L से एक L कट गया, और 2 दूनी हो गया 4, तो इसलिए E वेक्टर बराबर, तो ऊपर क्या आया 2P वेक्टर, तो यहां लिख देंगे 2P वेक्टर इंटू R, 2P वेक्टर
इंटू आ गया आर और अपॉन के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू आर की घात 4 बराबर देखो तो एक आर से, क्योंकि आर की घात 4 है, जब हम इसके आर की पावर यानी कि आपस में कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ घात 3 रह जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 2p वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू आर की घात 3, इस तरह से। तो बराबर, तो फॉर्मूला बन गया 1/, ऐसे लिख लेंगे इस फॉर्मूले को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 1/, करके इंटू 2p वेक्टर अपॉन आर का क्यूब। ये हो गया हमारा जो फॉर्मूला इसका सदिश रूप में। अब देखो, अब हमें ध्यान रखना है वायु अथवा निर्वात के लिए, तुम्हें ध्यान दोगे कि वायु अथवा निर्वात के लिए जो k का मान है वो 1 हो जाएगा। तो यहां लिख लेंगे वायु अथवा निर्वात के लिए k बराबर कितना, 1 रखने पर जो पैरावैद्युतांक k का मान है बच्चों वो हो जाएगा 1। तो इसलिए E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2p वेक्टर अपॉन r का क्यूब। अब ये फॉर्मूला बन गया हमारा 5th। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा सूत्र आया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश रूप में, यह के पैरावैद्युतांक वाले क्षेत्र में आई है, और जैसे ही मैंने k बराबर 1 रख दिया तो अब यह फॉर्मूला बना वायु अथवा निर्वात के लिए। ठीक है, तो पहले यहाँ तक इसे नोट कर लो। अब देखो बच्चों, यह जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव कारण जो बनी है, यह कौन से रूप में, सदिश रूप में। अब जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो उसमें अगर दिशा न दी हो, अदिश रूप में आते हैं, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम मापांक ज्ञात कर लेंगे। तो इसे अब हम अदिश रूप में लाने के लिए क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम मोड ज्ञात कर लेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे इसके लिए कि ई वेक्टर का बच्चों मोड बराबर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 तो हमारी अदिश है, तो इसका मोड तो लगाने के नियम इसमें, ये टोटल पे लगा भी तो कोई दिक्कत ना, लेकिन इसे हम पहले इस तरह छोड़ देंगे, और इंटू यहाँ 2/r³, इसे 2/ इसका r का क्यूब, इसे भी न्यू रहने दो, और p वेक्टर पे लगा दो मोड, इस तरह से। तो जैसे ही हम इसका मापांक निकालेंगे तो ई वेक्टर का जब मोड ज्ञात करेंगे तो इसका वेक्टर हट जाएगा, मोड भी हटेगा और इसका वेक्टर भी हट जाएगा, यानी कि ई हो जाएगा सीधा, बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू, तो 2/r³ इंटू, जैसे हम इसका मोड ज्ञात करेंगे तो इसका वेक्टर हटा देंगे, अर्थात क्या रह गया यहाँ p, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो यहाँ आ गया बच्चों 2p/r³। तो यह फॉर्मूला बना हमारा किसमें, अदिश रूप में, इसका भी महत्व है। और यदि सदिश रूप में फॉर्मूला बुझ है तो यह है हमारा सदिश रूप में वायु तथा अथवा निर्वात के लिए, और k पैरावैद्युतांक के लिए बुझ है, तो हमारा ये इसमें ये फॉर्मूला ये आ गया इसमें। बच्चों टॉपिक थोड़ा हार्ड है, लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया है इसमें कि तुम्हें इसे अच्छे से अच्छा समझाया जाए। लेकिन अगर तुम इस पर मेहनत करोगे, क्योंकि कभी भी कोई टॉपिक हार्ड नहीं होता, हार्ड है हमारा मन। अगर हम मन से मेहनत करके उस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे या उस बड़े ध्यान से करेंगे तो वह टॉपिक हमें बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। अगर समझ में आ गया तो आसान, और समझ में ना आया तो हार्ड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना,
और साथ साथ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम्हें मिलती रहे। धन्यवाद।